सत साहेब, आप सभी लोग प्रसन्न रहें, सभी लोग खुश रहें, परमात्मा की कृपा आप सभी पे बरसती रहे। इसी कामना के साथ आज का सत्संग शुरू करेंगे। आज के सत्संग में हम जो आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। पिछली जो वीडियो रही हैं सत्संग की, उनमें काफ़ी प्रश्न आए हैं लोगों के। तो एक तो सभी का जो सामान्य प्रश्न है, सभी का कॉमन है वो प्रश्न कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं उन सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं अपना मोबाइल नंबर या अपना पता नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भी साधना करता हूँ। यदि मैं इन चीज़ों में अगर उलझ के रह गया तो मेरी साधना रह जाएगी। मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ कि भाई आए और जो है जिनका काम ही यही है कि लोगों को बस उपदेश दो, अपना कुछ करना नहीं। मैं स्वयं भी अपना करता हूँ और जो परमात्मा की आज्ञा होती है वैसा मैं आप लोगों को बताता हूँ। और रही मिलने की बात, तो मिलना तो परमात्मा से होना चाहिए। इस नश्वर देह से मिलने मिलाने से कोई लाभ नहीं होगा। जो सत्संग आपको बताता हूँ उस सत्संग पे अमल ज़रूर कीजिएगा। हाँ, यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि संत रामपाल महाराज कहते हैं कि किसी के भी पैर ना दबाएं, ऐसा करने से आपका पुण्य चला जाता है। ये प्रश्न है सोनू तवियाद का। तो सोनू जी, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप माता पिता के पैर जरूर दबाएं। क्यों दबाएं? अब देखिए, परमात्मा ने आपको विवेक दिया है। इस विवेक से आप स्वयं सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। परमात्मा ने आपको पैदा किया, उस परमात्मा ने स्वयं माता पिता का रूप धर के आपको पाला है। वो परमात्मा पत्नी के रूप में आपकी सेवा भी करता है। वो आपसे इतना प्रेम करता है कि सगे संबंधी सखा मित्र के रूप में आपके साथ हमेशा रहता है। तो जरा सोचिए, जिस माता पिता ने आपको जीवन दिया, क्या उसके पैर नहीं दबाने चाहिए? क्या उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए? ये तो कोई अज्ञानी भी नहीं कहेगा कि उनकी सेवा ना करो। जरा सोचिए, स्वयं श्री राम जी पैर दबाते थे, श्री कृष्ण जी पैर दबाते थे। आप जरा देखिए कि उन्होंने क्यों दबाए। अरे उनकी छोड़ो, कबीर साहब स्वयं पैर दबाते थे, और ये चीज़ का जिक्र वो अपनी वाणी में जगह जगह पे करते ही रहते हैं। चरण कमल गहो, क्यों गहो? अगर चरण नहीं पकड़ने, हाथ नहीं लगाना, छूने नहीं है, तो किस लिए उन्होंने बार बार लिखा है? क्या कबीर साहब जी को नहीं पता था कि पुण्य चला जाएगा? उनको पता था ना, क्योंकि वो तो ज्ञानी थे। और बताइए, पुंडरीक भक्त पुंडरीक जो है, उनकी मुक्ति हो गई किस कारण? सिर्फ माता पिता के पैर दबाए सेवा की, इस कारण। सच्चे दिल से माता पिता की सेवा कीजिए, इससे बढ़ के कोई तीर्थ नहीं है, इससे बढ़ के कोई पुण्य नहीं है। तो जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं उनकी ये बातें ना सुने, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अगला प्रश्न फिर से लगता है ये भी कोई रामपाल जी के भक्त हैं। बोले, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल भगवान की जय। अच्छा जी, भगवान हो गए, चलो ठीक है। इसका मतलब वेद झूठे हैं, आपको कुछ समझ नहीं है। आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज की शरण में आ जाओ। भाई, उनकी शरण में आने के लिए तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, और मैं जेल से बाहर ही ठीक हूँ। मैं जेल नहीं जाना चाहता। बोले, सिर्फ पहला मंत्र लो, कम से कम अगला जन्म इंसान बनोगे। भाई, ये क्या गारंटी है पहला मंत्र लेने से इंसान बन जाएगा? तो ये पाखंड ना फैलाओ। अब बात आती है कि मैंने इसके अंदर क्या बताया था इस वीडियो में। ये वीडियो है, क्या कबीर साहब जी सच में पूर्ण परमेश्वर हैं और ज्ञान गंगा पुस्तक की सच्चाई।
तो देखिए, मैं जो भी चीज़ बताता हूँ प्रमाण के साथ बताता हूँ और कबीर साहब की वाणी की ही बताता हूँ, और मैं सामने रखता हूँ वो वाणी। आप लोग चाहो तो पढ़ भी लो वीडियो में। अब ये कहते हैं कि कबीर साहब पूर्ण परमेश्वर हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि क्या वेद झूठे हैं? भाई, वेदों ने तो उसका भेद पाया ही नहीं परमात्मा का। अभी जब आगे मैं आपको बताऊंगा, जो अनुराग सागर में कबीर साहब जी ने धर्मदास को ज्ञान दिया है, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि वेदों की उत्पत्ति किसने करी? समुद्र मंथन के समय काल ने करी। काल ने स्वयं को ही परमेश्वर बताया है उसमें। तो अब आप ये बताइए, मैं वेदों का प्रमाण कैसे मानूं? जिन वेदों का खंडन कबीर साहब कर रहे हैं और ये मुझे उसी का प्रमाण दे रहे हैं। अरे, अगर इसमें इतनी सच्चाई होती तो कबीर साहब क्यों खंडन करते? आप मुझे सिर्फ इतनी सवाल का जवाब दे दीजिए कि कबीर साहब जी ने खंडन क्यों किया? वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का क्यों किया? क्या कबीर साहब जी को नहीं पता था कि भाई वेदों में ये सत्य लिखा है? क्या उनको नहीं पता था कि वेदों में कबीर परमेश्वर लिख रखा है? तो भाई, ये सारे जितने भी पाखंड हैं इनको बंद करो, कबीर साहब की वाणी पढ़ो। अगर आप कहते हो कबीर परमेश्वर है तो आप उन्हें ही झूठा साबित करने पे क्यों तुले हो? जो उनकी वाणी है वो पढ़ो, जो ज्ञान है उनका वो पढ़ो। खैर, इन ऐसे सवालों पे ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हम अपना अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मैं अपने पेरेंट्स से दूर विदेश में रहता हूँ, मैं उनकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? हाँ, ये सवाल तो है। अब जो लोग दूर रहते हैं, कोई है जो फौज में नौकरी कर रहा है, विदेश में क्या, यहाँ पर भी लोग दूर रहते हैं, वो सेवा कैसे करें? उन लोगों के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि भाई, आपको जब भी समय मिलता है आप अपने माता पिता के पास आते हैं, आप उनसे मिलने आते, जितना हो सके जी भर के उनकी सेवा कीजिए। और जब आप उनके पास नहीं होते हैं, किसी वृद्धाश्रम में जाइए। वृद्धाश्रम में जाके जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा कीजिए। उनके मन में बहुत से विचार हैं, बहुत सी बातें हैं, उन बातों को सुनिए। इंसान बूढ़ा होने के बाद उसके मन में बहुत सी चीज़ें भरी रहती है जो वो किसी को कह नहीं पाता। उनके साथ बैठिए, थोड़ा समय बिताइए, उनकी कुछ सुनिए। अगर कुछ आप उनके लिए कर सकते हैं तो कीजिए। मैं फ़िलहाल आपको इतनी ही राय दे सकता हूँ इस बारे में, क्योंकि माता पिता के तुल्य तो बाकी तो कोई हो नहीं सकता है। इसके बाद है, सर जी दीक्षा के लिए क्या क्या नियम है, कृपया बताइए। देखिए, दीक्षा के लिए जो भी नियम है वो मैंने जो सत्संग डाला हुआ है, YouTube पर एक प्लेलिस्ट है मुक्ति की राह, उसमें नामदान की वीडियो में नामदान दिया हुआ है। नाम कैसे जपना है उसकी विधि भी बताई हुई है, और इसके साथ साथ बाकी क्या चीज़ें आपको करनी है वो भी साथ साथ बताता जा रहा हूँ। तो जो वीडियो हैं आप उनको देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत साहेब आपके प्रवचनों से मेरा जीवन पूरा तरीके से बदल गया। ये कौन है? योगेश चौहान जी। अब जाकर मैं सच्चे परमात्मा को जान पाया हूँ। सुनता तो बहुत था लेकिन आज समझ पाया। धन्यवाद। तो धन्यवाद मेरा नहीं, धन्यवाद उस परमात्मा का कीजिए जिसने आपको जो है ये ज्ञान दिया है। मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ, उसका आदेश होता है और मैं आपको बता देता हूँ। जो साहेब की वाणी है वो साहेब की वाणी आपको बता देता हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है। बाकी आपको अगर उस मालिक का अगर दीदार होता है, उसे जान पाते हैं, तो ये आपके अहोभाग्य हैं। उस परमात्मा का नाम जपते रहिए, परमात्मा आपका ज़रूर कल्याण करेंगे। इसके आगे है, ये हैं कोई सत्यनारायण जी, इन्होंने लिखा है, आप काया है परमात्मा का और आप क्या संबंध है मोक्ष काया। मेरे ख्याल से ये पूछना चाह रहे हैं कि आप काया हैं, परमात्मा का और आपका क्या संबंध है मोक्ष का। तो भाई देखिए, कबीर साहब साफ बोलते हैं, आत्म परमात्म एक है,
एक है नूर जहूर, बीच में झाई कर्म की, ताते लागे दूर। कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। हम क्या हैं, पता नहीं ये क्या लिखना चाह रहे हैं, आप काया है लिख रहे हैं या आप क्या हैं, ये शायद पूछना चाह रहे होंगे आप क्या है। तो देखिए, जब तक हम अज्ञानी हैं, स्वयं को देह माने हुए हैं, तब तक हम उस परमात्मा के दास हैं। जब हमें थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, हम अपने अंश रूप को, अपने जीव रूप को जब जानते हैं, तब हम उस परमात्मा के अंश हो जाते हैं। और जब हम अपने आत्म स्वरूप को जान लेते हैं, तो वो परमात्मा और ये आत्मा एक ही हो जाते, ये फिर दो नहीं रहते। कबीर साहिब जी यही कहते हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई न सके पिछानी। कि राम और कबीर एक ही हो गए हैं, और इस बात को कोई जान नहीं पाया। लेकिन तो इसलिए जो है, आप सभी से मेरी यही विनती है कि सभी लोग उस परमात्मा का नाम लीजिए, उनकी शरण में रहिए। अभी इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ये अच्छा, पहले इनका एक प्रश्न और रह गया कि मोक्ष क्या। देखिए, इस अज्ञान के कारण व्यक्ति स्वयं को अलग और परमात्मा को अलग देखता है। जैसे कबीर साहब ने बताया ना, बीच में झाई कर्म की, ये कर्म का पर्दा पड़ा हुआ है। जब इस कर्म के पर्दे से परे हो जाएंगे, उस मालिक के साथ एक हो जाएंगे, यही मोक्ष है और यही मुक्ति है। अब प्रश्न मेरा आप सभी के लिए है कि मुक्ति पानी किससे है? ठीक है जी, ये प्रश्न है कि आपको किससे मुक्ति पानी है। सब कहते हैं ना, बोला भाई मुक्ति 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 मिल जाएगी, इससे मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, किससे? ये आप सभी से प्रश्न है। इसका उत्तर अगली वीडियो में जो बनेगी उसमें मैं आपको दूंगा। अगला प्रश्न है कैलाशपुरी जी का। ये कहते हैं, ये सद्ज्ञान है जो विज्ञान भी है। भाई मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ, कबीर साहिब जी का जो ज्ञान है ये विज्ञान के द्वारा प्रमाणित है, और जब कहो तब इसको प्रमाणित कर सकता हूँ मैं। अगर आप ये कहते हैं कि वो आत्मा ही परमात्मा है, वो परमात्मा ही ये सारी सृष्टि है, मैं उसको वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित कर सकता हूँ। और मेरी इस बात को, जो कि मैं आज से लगभग 10 साल पहले बोलता आया, कि वो परमात्मा ही स्वयं प्रकृति बन जाता है और ये प्रकृति स्वयं फिर परमात्मा में परिवर्तित हो जाती है, वो परमात्मा ही सब कुछ है। इस चीज़ को अभी वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित कर दिया। लगभग 1.5 साल पहले की बात है, वैज्ञानिकों ने मेरी इस बात को भी प्रमाणित कर दिया है, जो कि मैं पिछले 10 साल से बोलता आ रहा था। इसके बाद क्या है, क्या कौन है ये? जगदीश चंद्र स्वर्णकार जी बोले, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है और कबीर साहब ने भी यही कहा है। गीता को कबीर शाह ने समझ लिया था, उन्होंने गीता ज्ञान को ही फैलाया, जय श्री कृष्ण जय श्री कबीर, पर रामपाल जी ने नहीं। देखिए ऐसा है, सत्य एक ही है। इस सत्य को आप कैसे भी कह लीजिए, आपके हाथ में पानी है, आप उसे जल कह लीजिए, उसे नीर कह लीजिए, उसे वाटर कह लीजिए, वो कुछ भी उसे नाम दीजिए, है तो वो जल ही ना। तो सत्य एक ही है, और सत्य को जो सत्य बोलेगा वो उस एक को ही गाएगा। परमात्मा एक है, तो अब कोई भी किसी भी तरह उसको गाले, गा तो एक को ही रहा है। तो गीता हो या कबीर साहिब जी की वाणी, बात तो एक ही होगी, क्योंकि जब सत्य एक है तो बात एक ही होगी। ये जो दूसरी बात है, ये सब ढोंगी और पाखंडियों की बातें होती हैं, जो अज्ञानी हैं। आगे क्या कहते हैं, ये हैं, ज्ञान तो अच्छा सुनाते हो, लेकिन आप परम तत्व को भूल जाते हो। क्यों भटक रहे हो और भटका रहे हो? अपनी ही वाणी को काट रहे हो आप। कबीर साहिब की वाणी का गलत उपयोग ना करिए प्लीज़। तो अब देखिए, ऐसे भी लोग हैं, तो खैर इनको मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई, सबका अपना अपना नज़रिया है। पता नहीं इनको कहाँ से वाणी इस
लगी कि मैं अपनी ही बात को काट रहा हूँ। मैं सिर्फ वो बताता हूँ जो कबीर साहब जी बताते हैं। ये सिर्फ हम लोगों की अज्ञानता है कि हम ये सोचते हैं कि ये अपनी बात को काट रहे हैं। ठीक है, अब एक तरफ तो ये कह दिया कि हर प्राणी में ईश्वर है, और एक तरफ ये कह दिया कि भाई ये शरीर ईश्वर नहीं है। अब दोनों में देखा जाए तो विरोधाभास है, लेकिन दोनों ही बात सत्य है, क्योंकि ये तत्व भेद से कही गई है। जब हम देह रूप से होते हैं तो हम दास होते हैं, लेकिन जब आत्म रूप से जान लेते हैं स्वयं को तो हम परमात्मा हो जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तत्व भेद की बात है। जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक इस तरीके के प्रश्न आते रहेंगे, दुविधाएं आती रहेंगी, इनकी गलती नहीं है। आगे क्या है, ये दीपक कुमार जी क्या कहते हैं, हम कबीर परमात्मा से दीक्षा लेने चाहते हैं, मतलब उनका ज्ञान हम कैसे ले सकते हैं, और आप कौन से पंथ से जुड़े हैं, और कबीर साहब के ज्ञान के लिए मुझे कहाँ से दीक्षा लेना होगा। देखिए जी, आपका जहाँ से दिल करे आप वहाँ से ले लीजिए। बाकी नामदान की वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से ले सकते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जब सोशल मीडिया पे आप बाकी ज्ञान देख सकते हैं, ऊट पटांग चीज़ें देख सकते हैं, तो आप नाम भी ले सकते हैं। आप वहाँ से नाम लीजिए, जो चीज़ें बताई गई हैं उनका पालन कीजिए और ज्ञान मार्ग पे आगे बढ़िए। और क्या बताया, आप कौन से पंथ से हैं? मैं किसी पंथ से नहीं हूँ, मैं सिर्फ उस परमात्मा के पंथ को जानता हूँ, उस मालिक के जो पंथ है बस उसी को मैं मानता हूँ। उस मालिक ने कोई पंथ नहीं बनाया है, उस मालिक ने सिर्फ इस इंसान को बनाया। तो मैं इंसान हूँ, इंसान ही रहना चाहता हूँ और उस परमात्मा का सेवक बन के रहता हूँ। बस इतना ही मेरे को, यही मेरा परिचय है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं किसी पंथ को नहीं मानता, क्योंकि जो व्यक्ति पंथ से जुड़ गया वो परमात्मा से नहीं जुड़ सकता। आप किसी एक से ही जुड़ सकते हो, या तो उस परमात्मा से, उस सार से, या इस संसार से। और पंथ तो संसार की चीज़ें हैं, जो यहाँ से जुड़ेगा वो परमात्मा से दूर हो जाता है। इसीलिए किसी पंथ से मत जुड़िए। जो पंथ में भटक गए वो इस संसार में ही भटकते रह जाएंगे। संत कबीर दास गुरु का पिता कौन है? मैं जानता हूँ। पूरा ब्रह्मांड रचयिता पिता का नाम कौन है? चराचर देवी देवताओं को कौन बनाया है? मैं जानता हूँ। बिलासपुर छत्तीसगढ़ ब्रह्मांड का अंतिम छोर। और क्या लिखा है? श्वेत अग्नि खंभा सेठ जी। अरे महाराज, अगर आपको पता है तो फिर नाम भी लिख देते ना। अरे जब इतनी बड़ी चीज़ लिखी आपने, एक नाम भी लिख देते उनका, सारी दुविधाई खत्म हो जाती, हमें पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, लोग अपना प्रमोशन भी करते रहते हैं, चलता रहता है, कोई बात नहीं। आगे चलिए, आगे क्या लिखते हैं? ये है सौरव पठानिया जी। बोला, भाई तुम लोग मूर्ति पूजा देखकर पागल क्यों हो जाते हो? तुमको क्या लगता है भगवान कण कण में व्यापक होगा, लेकिन मूर्ति में व्यापक नहीं होगा। कम से कम कोई मूर्ति में भगवान को मानकर अच्छे कर्म करे और दान पुण्य करे, तब भी वो भगवान को पालेगा। मेरे भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आपको इतना ज्ञान है कि भाई कण कण में भगवान है, अरे तो इतना भी तो ज्ञान होगा ना कि आपके माता पिता भी उसी कण कण में आते हैं। आपके माता पिता में भगवान नहीं है क्या? आप मूर्ति पूजा करने के लिए इतनी दूर भागे जाते हो, स्वयं भगवान आपके घर में बैठे हैं आपके माता पिता के रूप में, आप उनकी सेवा नहीं कर सकते? बताइए वो मूर्ति आपको क्या देती है? आप उसको जाते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो, अरे जो आपकी पूजा है वो तो पुजारी ले जाता है। बताओ आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं। आप वहाँ पे चिल्लाते रहो, नाक रगड़ते रहो, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अरे अपने पिता को बोलो। अपना पिता जो होता है वो अपने तन को भी बेच के तुम्हारे लिए जितनी हो सकता है उतनी मदद करेगा। बुढ़ापे में भी तुम्हें, अगर तुम नहीं कमा सकते हो, अगर तुम्हारा कुछ लकवा मार गया, वो मूर्ति नहीं आएगी तुम्हारी मदद करने के लिए। वो तुम्हारा पिता बुढ़ापे में भी तुम्हारे लिए मर मिटने को तैयार रहता है।
और तुम उन माता पिता को छोड़ के बुढ़ापे में भी तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खाना बनाती है, अगर तुम्हारी पत्नी खाना नहीं बनाएगी तो। इतना प्रेम करते हैं और उन्हें छोड़ के तुम कहते हो मूर्ति में भगवान है। मूर्ति में भगवान है, लेकिन मूर्ति भगवान नहीं है। परमात्मा तो कण कण में है, लेकिन जिंदा जो लोग हैं उनमें, उन चेतन लोगों में तुम भगवान को क्यों नहीं देखते हो? तुम उन पत्थरों में भगवान को देखते हो। मुझे यही नहीं समझ में आता है, क्यों माता पिता की सेवा नहीं करते भाई? क्या उन्होंने कुछ ले लिया क्या तुम्हारा? तो माता पिता की सेवा करो, उससे बढ़ के कोई तीर्थ नहीं है, उससे बढ़ के कोई भगवान नहीं है। प्रणाम आपको। मेरा प्रश्न है कि संत समाधि क्यों लेते हैं समाज में? क्या इसमें समाज के हित छुपा होता है? कृपया इस पर भी वीडियो बनाइए। ये सिमरनजोत सिंह जी का प्रश्न है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संत जो है वो समाधि क्यों लेते हैं। प्रश्न आपका अच्छा है, अब इसकी उत्तर सुनिए। व्यक्ति को वही योनि प्राप्त होती है अंत समय में उसका जिस चीज़ का भाव होता है। इसीलिए कहते हैं ना, अंतमति सो गति, कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उस समय उसका भाव जिस चीज़ के प्रति होता है वो उसी को प्राप्त करता है। जेहि के जेहि पद सत्य सने हो, सोते ही मिले नहीं कछु संदेह हो। बस यही कारण है जिसके लिए संत समाधि लगाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग शरीर छोड़ते हैं, शरीर छोड़ने से पहले उनकी आसक्ति किस में रहती है कि मेरा बेटा नहीं आया या मेरा फलाना पोता नहीं आया। उसकी आसक्ति संसार में रहती है, इसलिए उसका पुनर्जन्म होता है, वो इस संसार में ही भटकता रह जाता है। लेकिन संत इस शरीर को छोड़ने से पहले उस परमात्मा में ध्यान लगाते हैं ताकि उन्हें परमात्मा की ही प्राप्ति हो, इस संसार में फिर न भटकना पड़े। क्योंकि ये संसार से तो व्यक्ति को जाना ही है। इस संसार की चीज़ें स्थायी नहीं हैं, चाहे सुख हो दुख हो या फिर ये शरीर ही क्यों ना हुआ। कब कौन इस संसार से चला जाए किसी को नहीं पता। या तो आपको ये संसार छोड़ना होगा या फिर ये संसार आपको छोड़ देगा, लेकिन छूटना जरूर है, ये तो पक्का है। अब वो काल कब आपको इस संसार से उठा ले आपको पता भी नहीं चलेगा, और उस वक्त आपका भाव जो होगा, जैसी आपकी उस समय मति होगी वैसी ही आपको गति मिलेगी। इसीलिए जो संत होते हैं वो समाधि लगाते हैं। संत जो होते हैं वो उस परमात्मा का नाम लेते हैं ताकि जब वो यहाँ से संसार से जाए तो उसके मन में ये संसार का चित्र ना हो, उस परमात्मा का ध्यान हो, ताकि वो अंत समय में उस परमात्मा को ही प्राप्त करें। इसलिए लोग समाधि लगाते हैं। अब इसके आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। सत्सा है गुरुजी, एक साधक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस पर एक वीडियो बनाइए। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताइए। एक साधक को क्या खाना चाहिए, क्या लहसुन प्याज छोड़ना होगा, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, जो भोजन तामसिक है वो हमारे अंदर तामसिक गुणों को बढ़ाता है, इसलिए वो भोजन खाइए जो आपके अंदर सात्विक गुणों को बढ़ाए, तामसिक गुणों को नहीं। बाकी खाना क्या है क्या नहीं खाना है, आप सिर्फ वही चीज़ खा सकते हैं जिसे आप उगा सकते हैं, जिसे आप जीवन दे सकते हैं। इसीलिए मीट, अंडा, मछली, ये सब कुछ भी आपको नहीं खाना है। रही बात लहसुन और प्याज की, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं खा सकते हो। सब कुछ उस परमात्मा ने दिया है आपको। लहसुन कौन उगाता है? आप उगा सकते हो ना। प्याज आप उगा सकते हो ना, तो आपको खाने का अधिकार है। ये सब ढोंग और पाखंड, ये सब
लोगों के बनाए हुए हैं, इन ब्राह्मणों के बनाए हुए हैं। मेरे यहाँ पे धर्मशाला में मैं एक दिन आया, मैंने देखा यही ब्राह्मण जो लोगों को ज्ञान देते हैं, करीब 5 कमरों में वे ब्राह्मण, और पांचों के पांचों मांस भक्षण करने लग रहे। कोई चिकन बना रहा है, कोई मटन बना रहा है, और उस दिन मुझे देख के जो है ब्राह्मणों के ऊपर से सारा विश्वास खत्म हो गया कि ये दुनिया को ज्ञान देते हैं और स्वयं मांस भक्षण करते हैं। तो आप स्वयं सोचिए कि इन्होंने और क्या क्या पाखंड फैलाए हैं। यदि कोई ब्राह्मण है, मैं सभी ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अच्छे भी होंगे, लेकिन मैं उन पाखंडियों की बात कर रहा हूँ जो ऐसा पाखंड फैलाते हैं। तो आप प्याज खाइए या लहसुन खाइए, आप कुछ भी खाइए, लेकिन वही खाने का अधिकार है जिसे आप उगा सकते हैं। जो आप उगा नहीं सकते उसको खाने का आपको अधिकार नहीं है। तो इसीलिए, और रही बात ब्रह्म मुहूर्त की, सुबह सुबह जल्दी उठिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 3:30 बजे के बाद, 3 साढ़े 3 का समय एक अंदाजन मान लीजिए, उसके बाद तो आप उठिए 4 बजे के आसपास उठिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त वातावरण शांत रहता है, और जब वातावरण शांत रहता है तो आपका मन भी शांत रहेगा। जैसे जैसे सूर्य की गर्मी बढ़नी शुरू होगी, हमारे शरीर की जठराग्नि तेज होना शुरू हो जाती है और हमारा मन इधर उधर भागना शुरू कर देता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में बोला जाता है उठिए, विद्या अध्ययन ब्रह्म मुहूर्त में और भक्ति ब्रह्म मुहूर्त में करनी चाहिए। बाकी साहेब तो ये बोलते हैं, अब नानक जी क्या बोलते हैं, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक सिद्ध भय तिनके काम। तो उठते बैठते सोते जागते हर घड़ी उस परमात्मा का नाम लीजिए। कबीर साहब कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। तो इसलिए मेरे भाई, उस परमात्मा का नाम लीजिए, उसके अधीन रहिए, परमात्मा आपका कल्याण करेगा। सत साहिब।